राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकर से लगभग 9 मई से एक 22 माह की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता है। बच्ची का नाम आदिति पांडे है। देखिए, ये आदिति पांडे का घर है और लगभग कहें कि 27-28 दिन अब गुजरने को है, या यूं कहें कि चंद दिनों में 1 महीना हो जाएगा। लेकिन 22 माह की जो ये मासूम बच्ची है, उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिवार के लोग कभी प्रशासन के पास जा रहे हैं तो कभी लोक भवन जा रहे हैं, राज्यपाल के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। परिवार के लोग लोक भवन पहुंचे थे, राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर अपनी व्यथा बताए हैं। देखिए, इस वक्त हम उसी घर में हैं। इसी घर की वो 22 माह की वो मासूम बच्ची है जो 9 मई से रहस्यमय ढंग से वो लापता हो गई है। लापता ही कहेंगे, चूंकि उसके बाद एनडीआरएफ की टीम की बात हो, रांची पुलिस की बात हो, लगातार सर्च अभियान चलाया गया। और ठीक पहले वो तस्वीर दिखाते हैं, ये घर है और घर से सटा हुआ ये नाला है जो आगे स्वर्णरेखा नदी में जाता है। पहले प्रथम दृष्टया ये संदेह हुआ कि शायद बच्ची इसी नाले में खेलने के दौरान या इस दौरान वो जब गई होंगी तो वो शायद नाले में गिर गई। उसके बाद लगातार 1 सप्ताह तक कहें तो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा इसमें सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान कई तरह की बातें सामने आई। हालांकि अब तक आदिति कहाँ है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस वक्त हम उन्हीं के घर में, और देखिए ये आदिति की माँ हमारे साथ हैं। राज्यपाल से भी आप लोग मिलने गए थे, तो क्या बातें हुई, आपने उनसे क्या गुहार किया? हम तो उनसे यही बोले कि सर आज इतना दिन हो गया, अभी तक कोई चीज़ का पता नहीं चला हुआ है। तो वो फिर बात किए, चीफ सेक्रेटरी से बात किए। फिर उन्होंने बोले कि हम लोग तो खोजबीन चालू है, अभी तक खोज हो ही रहा है। तो फिर वो फ़ोन रखती हैं। फिर हम बोले कि सर खोजबीन चालू है, तो आज 28 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई तरह का 9 मई से लापता है। हाँ, अभी तक कोई तरह का सुराग नहीं मिला हुआ है। तो वो बोले कि आप शांत रहिए, आप एक एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिए, बाकी इसको हम सरकार तक पहुँचाएँगे आगे। बस इतना ही बोले वो। तो प्रशासन के लोग आ रहे हैं अभी खोजबीन करने? कोई आप लोग को जानकारी दिया गया? कोई अपडेट नहीं हम लोग को 15 दिन से। कोई आना जाना भी नहीं और कोई अपडेट भी हम लोग को नहीं, फ़ोन कॉल कुछ नहीं। हम लोग इधर से ही अगर कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग खोजबीन चालू है। आप इतनी छोटी बच्ची वो आखिर गई कहाँ? क्योंकि आप माँ हैं तो आपको क्या लगता है कहाँ जा सकती है बच्ची? सर देखिए, वो क्योंकि पहला तो यही दृश्य है ना कि घर के बगल से ही जो नाला जाता है, पहला डाउट इस पर नाला तरफ वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो कभी नहीं जाती थी नाला की तरफ। इसलिए हमको तो नाला में शक ही नहीं है कि वो नाला में गई होगी। एक लंबा सर्च अभियान चला था ना नाला में। 3 दिन एनडीआरएफ वाले भी काम किए, नगर निगम का भी काम किए, हम लोग भी खुद घुस के नाला में देखे। वैसा रहता, जिस दिन 9 मई को ही गुम हुई थी उस दिन ही हम लोग नाला में उतरे थे। लगातार 2-3 बार उतर गए कि ताकि अगर एक बार मिस्टेक होगा, बार-बार तो नहीं मिस्टेक होगा। लेकिन देखिए वो नाला में है ही नहीं, तो नाला में कहाँ से मिलेगा। डीजीपी ऑफिस भी गए, वहाँ भी बोले यही बात को, तो वहाँ भी बोले कि खोजबीन चालू है, एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिए। वहाँ भी एप्लीकेशन लिख के हम लोग जमा किए। मुख्यमंत्री आवास में भी एप्लीकेशन जमा किए हैं। इस समय तक तो अमूमन जब बच्ची तो इस समय घर पर रहती होगी, पहले जब वो लापता नहीं उससे पहले? हाँ, घर में ही रहती थी वो। खेलती थी? हाँ, इधर उधर कभी नाला तरफ वो जाती नहीं थी, बस इतना ही बार खेलती थी, यहीं खेलती थी। और 22 महीने की बच्ची है तो बहुत दूर तक जा भी नहीं सकती है। नहीं, और तो 2 साल भी नहीं हुआ। वहीं बाहर में बाउंड्री में ही खेलती थी। सारा बच्चा लोग खेलता था, वो भी खेलती थी वही लोग के साथ में। उधर नाला उला तरफ कभी नहीं झाँकती थी वो। तो मतलब लगता है कि कोई किडनैप कर लिया, कोई लेके ही गया हुआ है उसको यहाँ से। मतलब किसी ने किडनैप किसी ने लेके गया, हाँ, बहला फुसला कर बच्ची को यहाँ से। तो आप लोगों को किसी पे संदेह हुआ था पहले से? कभी कोई पुलिस को जानकारी दी आपको? देखिए हम लोग किसी पे शक तो नहीं है इधर, तो कैसे बोलेंगे। और अब देखिए पूछताछ करना और कुछ भी करना वो पुलिस लोग का काम है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए शक हम लोग को किसी पे नहीं है, लेकिन किसके अंदर क्या है हम लोग घुसे हुए भी तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए 22 महीने की बच्ची है, मतलब अभी 2 साल भी उम्र नहीं हुई है और लगभग 28 दिन हो गए हैं इस घर से वो, इस घर की छोटी बच्ची, मासूम बच्ची लापता है, रहस्यमय ढंग से लापता है। कहाँ है आदिति पांडे? लगातार उनकी माँ का ये सवाल है, प्रशासन के समक्ष ये सवाल है और अब ये गुहार लगाया गया है झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से। इसके साथ ही घर में अगर बताएं तो पूजा पाठ का भी दौर है। लोगों को उम्मीद है कि शायद भगवान भी इनकी गुहार सुने और बच्ची की सकुशल बरामदगी या उसके सकुशल होने की कोई जानकारी परिवार तक मिल जाए। देखिए यहाँ पर आप कौन हुए?
हम मौसा हुए मौसा हुए हैं। बच्ची के। हाँ अच्छा, तो ये घर आप ही लोग का है? जी तो आप भी लगातार जा रहे थे राजभवन, आप जी भी गए जी थे लोग? जी। राजभवन हम नहीं गए थे, माँ लोग मेरी आई हुई थे, तो माँ पापा मेरी बेटी। घर में तो पूरा खालीपन लगता होगा ना, एक बच्ची घर की मैं सबसे छोटी बच्ची वही थी, सबसे छोटी भी वही सबकी थी, प्यारी होगी, जी सबके गोद में रहती होगी। सबसे छोटी भी वही थी घर में, और सबसे उसका लगाव था, सबसे अच्छा खेलती थी। थोड़ा तेज बच्चा को सब कोई लेता है गोदी में, वो तेज भी थी, सब हम लोग उसके पास खेलते थे। आज वही नहीं है। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है, इनके घर की बच्ची मिसिंग है, भावुक होना स्वाभाविक होता है। वो जो कपड़ा पहनी हुई थी वही कपड़ा का तो फोटो भी उसका निकला हुआ है। हमेशा मेरे आँख के सामने उसको रख के हम सोते हैं। उम्मीद लगता है, सुबह उठते हैं तो रोज उम्मीद लगता है कि शायद आज कोई फोन आ जाए। जी अच्छा, बीच में बहुत फ्रॉड कॉल्स भी आया था ना? हाँ, कुछ अब लोग नहीं ठगी करने की भी कोशिश किया था शुरुआती में। 4,000 दिए भी थे उसको, अब नहीं आता है। फोन की घंटी बजती तो रोज उम्मीद लगता होगा कि शायद कोई सकुशल बरामदगी का फोन आ जाए। हाँ एकदम बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए उसी मासूम बच्ची की माँ है, समझ सकते हैं इनकी पीड़ा क्या रही होगी। छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है, अभी 22 माह की वो बच्ची है और माँ से जुदा हो गई है, 28 दिन हो गए हैं और लगातार प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाओ। कहाँ गई आखिर छोटी बच्ची, एक बड़ा रहस्यमय सवाल है। चूंकि बता दें कि रांची में पूर्व में भी छोटे बच्चों के रहस्यमय ढंग से लापता होने, उसके बाद किस प्रकार से संगठित गिरोह के सदस्य उसमें उनकी संलिप्तता थी, बच्चों की चोरी हो जैसी घटनाएं भी रांची में सामने आई। हालांकि इस मामले में क्या है, प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग लगातार बच्ची की सकुशल बरामदगी को लेकर खोजबीन की जा रही है। अब देखना होगा कि आदिति पांडे को कब तक जो रांची पुलिस है वो रिकवर कर पाती है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।